अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िल इज़्ज़ति वल उला वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया शम्सिद दुहा बदरिद दुजा नूरिल हुदा मंबइल जूद वल अता। अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सारे हज़रात दुरूशी पढ़िए। सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम तारीफ़ें हम्द सना अल्लाह तबारक व तआला के लिए। दुरूद सलाम नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात के लिए हम्द सलात के बाद इंतहाई काबिल तकरीम उलमाए किराम, हाज़रीन व सामईन, बिलखुसूस हज़रत साहिबज़ादा फ़ैज़ अब्बास बुखारी साहिब क़िबला, अल्लाह करीम हम सब की इस हाज़री को कबूल फ़रमाए। साहिबज़ादा खालिद इकबाल साहब ने इरशाद फ़रमाया, आप हज़रात की ज़ियारत का मौका मिला। अल्लाह करीम हम सब को दीन के साथ इखलास नसीब फ़रमाए। जिन दोस्तों ने ये बज़्म नूर सजाई है, अल्लाह उन्हें बेहतरीन सिला अता फ़रमाए। नबी रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ कुफ़ार मक्का को दीन का पैगाम देते थे और रोज़ हुज़ूर उनसे फ़रमाते थे, एक रब करीम के आगे झुको, बुतों की पूजा छोड़ दो। वो रोज़ यही कहते थे कि माज़अल्लाह यही हमारे खुदा हैं। साहिब तफसीर रूहुल बयान फरमाते हैं कि एक दिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दोबारा से दीन का पैगाम दिया तो आज उन्होंने बात ज़रा बदल के की। थोड़ी इको भाई कम कर दें इसकी। आज उन्होंने बात बदल के की। तवज्जो है ना मेरी बात पे। उन्होंने ना रंग बदल लिया और कहने लगे कि आप हमें जिस रब की दावत देते हैं ना, हम इन बुतों की पूजा इसलिए करते हैं कि ये बुत हमें उस रब तक पहुंचाएंगे। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। आज बात बदल दी, ये बुत हमें अल्लाह तक पहुंचाएंगे। जब उन्होंने ये बात की तो अल्लाह करीम ने कुरान मजीद नाजिल फरमाया। फरमाया, महबूब कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। आप इनसे फरमा दें कि अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं तो बुत नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि आप इन्हें फरमाएं फत्तबिऊनी कि मेरी गुलामी करो। फत्तबिऊनी मेरी पैरवी करो, मेरे पीछे चलो। मिलेगा क्या? युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। बेटे आप इधर आ जाओ। अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाएगा, अल्लाह तुमसे प्यार करेगा। और दोस्तों को ज़रा परेशानी हो रही है, नाराज़ नहीं होना आप हज़रात। अल्लाह खुश रखे आपको, अल्लाह ताला बरकत दे। आपको पता है ना, इस्लाम कहता है कि नमाज में जैसे मर्ज़ी बाजू खोल के पढ़ो, लेकिन जब जमात से पढ़ो तो ज़रा समेट के पढ़ो। साथ वाले को तकलीफ़ नहीं ना देनी चाहिए। अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मेरे अजीज़ बात पे तवज्जो फरमाना। अल्लाह करीम ने कहा, महबूब इनसे कहो कि अगर ये अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं तो आपकी ग़ुलामी करें। युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह खुद इनसे प्यार करेगा। अल्लाह करे आपको समझ आए ना बात की। आप इसको मामूली बात नहीं समझें। कहा अल्लाह इन्हें अपना महबूब बना लेगा। जो नबी करीम की पैरवी करता है ना,
जो हुजूर की ग़ुलामी करता है उसे एजाज़ ये मिलता है कि वो रब का महबूब बन जाता है। जो हुजूर के तरीक़ों पे चलता है, नबी पाक की पैरवी करता है, महबूब इलाही बनता है। ये जो सूफिया लोग होते हैं ना, उनके लिए ये ख़ास कर बात है, वो समझें। युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह खुद तुमसे मोहब्बत करेगा। हम लोग ना सारे इज्जत के मुतलाशी हैं। कुछ ने तो झूठी भी बना ली है, बिला वजह का प्रोटोकॉल मांगते हैं, बिला वजह इज्जत के मुतलाशी हैं। कोई हमारी इज्जत करे तो हम राज़ी होते हैं। आप लोग पैसे अपनी जेबों में रखें जी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। हम तो तकरीर सुनाने आए हैं। अल्लाह आपको मेहरबानी। जो आप उठेंगे पैसे लेके तो फिर आपको पता है जिसके पास नहीं होंगे वो परेशान भी होगा। तो आप मेहरबानी करें, आप मिलाद की महफिल में तशरीफ़ रखें अपनी अपनी जगह पे। अल्लाह आपको बरकत। मैं इसको मना नहीं करता, इसको नाजायज़ नहीं कहता, पर चले आप मेहरबानी करें ना, मुफ्त भी कभी सुन लेना चाहिए, इसमें क्या हर्ज है। हाँ, वैसे भी हमारा रेट ज़रा ज़्यादा है, हाँ, तो वो पैसों से पूरा नहीं हो सकता। तो आप मेहरबानी फरमाएं, हमारी बात पर तवज्जो करें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, करो मद है अहले दुवल रज़ा। आला हज़रत के ना छोटे बेटे थे, मुफ्ती आज़म हिंद मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा। बेटे बैठ जाओ, बैठ जाओ, तशरीफ़ रखो। छोटे बेटे थे तो मौलाना अरशदुल कादरी, ये उलमा जानते हैं, बहुत बड़े अहले सुन्नत के रईसु तहरीर आलिम हुए। वो जमशेदपुर में रहते थे। कहते मैंने उनको ना, आला हज़रत के छोटे बेटे, उनका 1.25 करोड़ आदमी मुरीद था। और मुरीद भी आम लोग नहीं, मुफ्ती, शेख, मुहद्दिस उनके मुरीद। अल्लामा अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह उनके तलामिज़ा में शामिल हैं। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान उनके शागिर्दों में शामिल। तो कहते मैंने उन्हें जलसे पे बुलाया, तो जब वो वापस जाने लगे तो मैंने लिफाफे में नजराना दिया। तो मैं जब पकड़ाने लगा तो उन्होंने पूछा मौलाना क्या है, तो मुझे कहना चाहिए था नजराना है, नजराना देना लेना सुन्नत है, और यहाँ कहना चाहिए तो तोहफा है, तोहफा लेने देने से मोहब्बत बढ़ती है। उन्होंने पूछा क्या है, कहते उनका जलाल ही बड़ा था, मेरे मुंह से निकल गया हुजूर किराया है। तो कहते उन्होंने लपेट के मेरी जेब में रखा, कहने लगे मैं अहमद रजा का बेटा हूँ, मैं किराए का मौलवी नहीं। करो मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। अजीज दोस्त तवज्जो करें, हर आदमी इज्जत का मुतलाशी है, शौक होता है मेरी इज्जत की जाए, मेरे साथ प्यार किया जाए, मुझे लोग प्रोटोकॉल दें। सादी बात कुरान मजीद ने बयान कर दी, फरमाया क्यों झूठी इज्जतें तलाश करता है, सीधा मेरे नबी के दरवाजे पे झुक जा, आ जा, क्यों इधर उधर भागता है। दरवाजा रसूल पे आ, मुस्तफ़ा करीम की गुलामी कर, सच्ची बात करना, मेरी तरफ देख के नहीं, सच्ची बात। बाबा जी की दाढ़ी सफ़ेद हो और सर पे उनके पगड़ी हो, चलें काली भी हो, दाढ़ी हो पूरी और सर पे हो पगड़ी, तो बंदा गुजरे तो इज्जत करने को दिल करता है कि नहीं? दिल करता है कि नहीं इज्जत करने को? आप बुखारी की हदीस सुनो, मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने 3 लोगों की इज्जत की, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, मिशकात में भी है, 3 लोगों की जिसने इज्जत की। हुजूर किसकी? फरमाया अदल करने वाले बादशाह की, कुरान के आलिम की, और सफ़ेद दाढ़ी वाले मुसलमान की। फरमाया जिसने इन 3 लफ्ज़ सुनना हदीस के, फरमाया जिसने इन 3 लोगों की इज्जत की, समझे मैंने अपने रब की इज्जत की है। इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी बात। ये जो इज्जतें हैं ना, ये देखे ना, मेरे बहुत सारे संगी दाढ़ी से परेशान होते हैं। आपको पता है तिरमिज़ी के लफ्ज़ क्या हैं? हुजूर ने फरमाया एक बंदा सफ़ेद, लोग कहते हैं जी मैं नेक बनूंगा तो मैं दाढ़ी रखूंगा। भाई दाढ़ी रखने के बाद ही तो बंदा नेक होता है। कहते हैं सफ़ेद दाढ़ी वाला, हुजूर फरमाने लगे सफ़ेद दाढ़ी वाला मोमिन जब कब्र में जाता है तो फरिश्ते कहते हैं अल्लाह तो बड़ा गुनहगार है, इसे सजा देनी। तो अल्लाह फरमाते इसे अजाब ना देना, ये सफ़ेद दाढ़ी और मेरे नबी की सुन्नत लेके आया, मुझे हयात दिया, इसे अजाब देते। महबूब के तरीके में ना कदर है। यकीन करो ये जो झूठी इज्जतें हम तलाश करते हैं ना, पैसों में, दौलतों में, ये फरेब है, ये फ्रॉड है। आप महबूब करीम का तरीका अपनाओ, सादी जिंदगी गुजारो, सादे तरीके से रहो, इसमें इज्जत है, इसमें भला है, इसमें वकार है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु से एक शख्स दूर से मिलने आ गया,
दूर से। तुम्हारा हुक्मरान कहाँ है? लोग समझते हैं प्रोटोकॉल में इज्जत है। वजीरों की क्या बात करूं, अब तो पीरों को बड़ा शौक है प्रोटोकॉल का। बड़ी गाड़ी, 2 बंदे आगे, 50 पीछे, और गन पॉइंट, और चाहे कोई बंदा ना भी सलाम करने आगे बढ़े फिर भी कहते रहते हैं पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। ओ भाई, अभी किसी को हाथ तो लेने दो, मुफ्त में पीछे हटा रहे हो। इनको भी शौक लग गया, इल्ला माशाअल्लाह। और कौम का भी मिजाज है, लोग तकवा देख के मुरीद नहीं होते, रश देख के मुरीद होते हैं कि इधर रश ज्यादा, इधर चले जाओ। और मैंने कहा ये बात ना कर, कसरत हमेशा सदाकत की दलील नहीं होती, हमेशा दलील नहीं होती कसरत। हजरत उमर फारूक से पूछा, तवज्जो है ना मेरी बात पे, आपके ख्याल में सौखा बंदा कौन होता है, सादा के फैशन वाला? जी, जो 4,500 रुपया दे के बाल सीधे कराता है ना, 4,500 रुपया दे के बाल सीधे कराता है, वो टेंशन भी बड़ी लेता है कि इतने पैसे लगा दिए, कोई मुझे देख ही नहीं रहा। और जो सीधा उठ के आ जाता है ना खेत से, उसे टेंशन ही कोई नहीं, असी किसे दे कुछ नहीं जे लगते ते ना कोई साडा दर्दी। सादे बंदे हैं। आप यकीन करें, जो मेरी तरह के बंदे स्टेज पे बैठने के आदी होते हैं, परेशान होते हैं कि मैं आ भी गया, किसी नारा ही नहीं लाया, टेंशन ही बड़ी है भाई। वो देखो ना पीछे बिठा दिया है, और जो बेचारा दरवेश पीछे बैठा है ना, उसे कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं। मेरे जैसे बंदे अक्सर कैमरे की नजर में होते हैं, लेकिन जो पीछे बैठा होता है ना, वो मदीने वाले की नजर में होता है। कैमरा ना देखे, महबूब तो देखते हैं ना भाई। इज्जतें छीन के नहीं लेनी चाहिए, ना मांग के। हजरत उमर, किधर है जी उमर? बंदा आ गया, अब उसने तो प्रोटोकॉल देखे थे, बड़ा बड़ा रंग देखा था, किधर है उमर फारूक? और जलाल बड़ा था, ओहो हमारा बादशाह डरता है, कहाँ है? तो सबसे पहले हजरत अनस बिन मालिक मिले, कहने लगे मस्जिद में होंगे। कहने लगा वाकई 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान मस्जिद में बैठता है। तवज्जो करो, कहानी नहीं सुना रहा आपको, कहानी नहीं सुना रहा। ये वो लोग हैं सहाबिकन नजूम, जिन्हें मेरे महबूब ने रोशनी दी। कहते मैं मस्जिद में गया, वो शख्स कहता है, तो वहां हजरत अबू हुरैरा मिले। मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन से मिलना। कहने लगे इधर ही थे कहीं। नहीं समझ आई आपको? इधर ही थे कहीं, पता कर लो, इधर ही होंगे। उसने कहा हद हो गई है, हमारा तो वजीर रोड पे चढ़ जाए तो रास्ता ही कोई नहीं मिलता, और ये इधर ही होंगे, इधर ही होंगे। फरमाते हैं थोड़ी देर और गुजरी, मस्जिद से निकला तो एक शख्स ने कहा वो इधर जा रहे थे बाग की तरफ। कहते मैं बाग की तरफ बढ़ा, वहां गया तो एक सहाबी और मिले। तवज्जो है ना मेरी बात पर? एक सहाबी और मिले। मैंने पूछा कि हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, तो कहने लगे वो जो शख्स खजूर के साए में सो रहा है, खजूर के साए में। जब हजरत उमर सोए होंगे तो छांव थी, और जरा साया बदल जाता है ना वक्त के साथ। कहते हैं साया बदल गया तो धूप में सो रहे थे, और मिट्टी कर लेके ना रोड़ा उसका तकिया बनाया हुआ था। अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात। तकिया लेके ना तो उसका सराहना बनाया है, तो पसीना गिर गिर के ना माथे से तो उसके ऊपर मिट्टी के उस टुकड़े पे गिर रहा है। तो कहते हैं मैं जाके करीब खड़ा हुआ तो आंखें खोल दी। कौन हो भाई? कहा जी मुल्क शाम से आया हूँ। कहते हैं फारूक आजम ने तहमत समेटी, करीब कुएं पे जाके ना, ओ यार तेरे प्रोटोकॉल से नहीं लोग मुतमईन होते, ये झूठ है, लोग तंग होते हैं। तेरी सादगी से, सादगी असल होती है, प्रोटोकॉल में तो एक्टिंग होती है कई दफा। तेरी सादगी से, तेरे हुस्न से, तेरे वकार से लोग मुतमईन होते हैं। लोग असल को देखते हैं, असल को करीब से देखते हैं। लोग कहते हैं कि वो उनकी ये कैफियत देखी ना, तो मैं सोचने लगा कि मेरा बादशाह तो इनके नाम से डरता है, और इस बंदे के तो आगे पीछे शाही कोई नहीं। कहते हैं अलग मैंने अंदाज देखा, उमर ने वुजू किया, मुझे भी वहीं बिठा लिया जमीन पे। उमर भी बैठ गए। भाई किधर से आए हो? थोड़ा सा काम था। कहते हैं एक आदमी को आवाज दी खजूरें लाना जरा, वहीं दस्तरखान लग गया, मेरी बात सुनी। कहते हैं मैं ना उनका चेहरा बार बार देखता, जो कहने आया था वो बार बार भूलता, लफ्ज टूटते, फिक्रे टूटते, बातों के अंदर वो हुस्न न रहता। बिल आखिर में बोल ही पड़ा। मैंने कहा आप इस तरह हुकूमत करते हैं, थोड़ा सा तो कुछ होना चाहिए। तो हजरत सैयदना फारूक आजम कहने लगे चुप करके जा, मैंने दुनिया से नहीं सीखना, ये जो मेरे सर पर इज्जत के बाल है ये मोहम्मद अरबी के उगाए हुए हैं, ये रसूलुल्लाह ने उगाए हैं। हम नबी करीम के तरीकों पे चलेंगे, हम दुनिया को थोड़ी देखेंगे।
इज्जतें हुजूर के दरवाजे से मिलती हैं। साहिब तबकात ने अजीब बात लिखी है, मुझे याद आ गई। आप यकीन करें, हम तो थक गए प्रोटोकॉल दे दे के। हमारा दामाद भी प्रोटोकॉल मांगता है, वो भी नाराज़ हो जाता है। वो एक बच्चा था, तो मुझे उसके ससुर ने फ़ोन किया, कहने लगे इसको ना कार में नहीं बिठाया। इसकी साली की शादी है, छोटी बेटी की, तो कार में नहीं बिठाया तो नाराज़ होकर चला गया। कहते दूजे कार च भाए ने तो मैं टोटे जावा। अब ये भी इज्जत है ना जी। हो जाती है नाराज़गी कि आपके यहाँ आमा नहीं रहता है, हो जाती है। तो मुझे उसने फ़ोन किया, कहने लगा, और फिर पता है आपको इज्जत कैसे लेते हैं दामाद? कहता चुक बच्चे चलिए, ये इज्जत ही नहीं करते। पर जिसने बेटी दे दी अभी इज्जत बाकी है। जिसने तुझे बेटी दे दी अभी और इज्जत बाकी है तेरी। तुझे बेटी दे दी उसने, तू समझा ही नहीं। वो मुझे कहने लगे जी वो नाराज़ होकर चला गया, आपसे प्यार करते आप ज़रा उसे समझाएं। मैंने उसे फ़ोन किया, मैंने कहा बेटे एहतजाज करके इज्जत नहीं लेनी चाहिए। इज्जत ना छीन के लेनी चाहिए, ना मांग के लेनी चाहिए। काम इस तरह के करने चाहिए कि इज्जत करने को दिल करे। ये गलत बात है जिस तरह तुम इज्जत हासिल कर रहे हो। हजरत उमर का ज़माना था तो बड़ा माल आया। माल आना कोई गलत बात नहीं, पर दिल में बिठा लेना कि मेरे पास पैसे हैं, ये बड़ी गलती है। ये बहुत बड़ी गलती है। दानशमंदा दा कम ना ही दिल दुनिया न लाना, इस वोटी कई खामद कीते तो जो कीता सो खाना। तो ये कोई तरीका है? दौलत आ गई तो इंसान बदल गए। तो हजरत उमर के ज़माने में ना बड़ा पैसा आया। हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने मुबारक में बज़ाहिर गुर्बत थी। हज़रत सिद्दीक़ अकबर के ज़माने में भी गुर्बत थी। हज़रत उमर के ज़माने में तो इतना माल आया कि मिशकात में मौजूद है। हज़रत अबू उबादा बिन जर्राह जब बहरीन से माल लाए तो इतना बड़ा ढेर था कि हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ फरमाते हैं ऊंचे कद वाला जो शख्स था वो भी माल के पीछे छुप जाता था, इतना माल आया। और बदरी सहाबा को 50-50 हज़ार दिनार मिले। समझ रहे हैं बात? इतना माल आया। तो हज़रत उमर फारूक को डबल 50,000 मिले, लाख मिले, उनको भी उनके बेटे को भी। अच्छा अब दौलत आई है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह अगर अपनी नेमत दे तो असर देखना पसंद भी करता है। तो हज़रत उमर चौथे दिन फिर आए ना मस्जिद में, तो 17 पेबंद लगे हैं कपड़ों पे। चौथे दिन आए 17। अब सहाबा ना आपस में बातें करने लगे, यार इतने इतने वजीर मुशीर आते हैं, इसके कपड़े वही फटे पुराने। बैठक बैठ गई, मीटिंग होने लगी। उमर से कहना है कुर्ता तो नया सिलवा ले, अब तो अल्लाह ने आसानियाँ कर दी। अच्छा जी चलो तय हो गया, कहना चाहिए कहना चाहिए कहना चाहिए। हजरत अबू दरदा कहने लगे बंदा तो बताओ जो कहेगा, नाम लो ना किसी का जो कहे हजरत उमर से, बंदा बताओ भला क्या कहना है। कुर्ता नया ले लो। ये पैसे आंदे किन्हों दुख देने। पीर को तो वजद में भी याद होता है कि 50 वाला कौन सा है, 100 वाला कौन सा, वजद में भी याद होता है। नोटों की खबर होती है वजद में भी, इल्ला माशाअल्लाह। अच्छे लोगों की बात नहीं करते, वहां याद है। मंजूर नजर होने के लिए भी नोटों की जरूरत है आजकल। कहा कि कहेगा कौन उमर से? तो हजरत सैयदना अनस बिन मालिक कहने लगे है एक बंदा जो कह सकता है। कौन है? का मौला अली शेर खुदा। हजरत अली से कहा आप कहिए जनाब उमर से। तो हजरत अली कहने लगे वो मेरी हया बड़ी करते हैं, मैं जैसे कहता हूँ कर लेते हैं, पर मैं उमर को जानता हूँ, ये वाली बात मैंने नहीं करनी। और हो तो कह लूँगा, हाँ एक रास्ता बताता हूँ तुम्हें, वो काम हो जाएगा। कहा कौन सा? साहिब तबकात ने लिखा है। कहने लगे सैयद आयशा सिद्दीक़ा से कहो। उमर जलाली है पर उसे निस्बतों का अदब करना आता है। तो बाउसूल उसको नहीं कहते जो बेअदब होता है, बाउसूल तो उसको कहते हैं जो उसूल भी कायम रखे और अदब भी कायम रखे। हजरत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने ना मशवरा दिया, तो सहाबा कराम ना मिल के सैयद आयशा सिद्दीक़ा के हुजूर हाजिर हुए और जाके अर्ज़ की अम्मा जी, पूरी लॉजिक समझाई, फ़लसफ़ा दिया। अम्मा जी बड़े बड़े वज़ीर आते हैं, तो अगर उमर अच्छा लिबास पहन लेंगे तो हर्ज क्या है, आप इनसे कहिए। तो सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी बात तुम्हारी ठीक है, बुला लेते हैं उमर को। हज़रत उमर को पैगाम गया, कैसर व किसरा के बादशाह कहें तो उमर कहे जाओ दौड़ जाओ, टाइम नहीं। पर सैयदा पाक ने बुलाया तो उमर दौड़े आए।
पर्दे के पीछे अत्ताहियात में, अम्मा जी मैंने देर तो नहीं कर दी? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहने लगी नहीं आप आ गए, अम्मा जी हुक्म हो। कहा सहाबा की ख्वाहिश है कि आप कुर्ता नया पहन लें, बड़े बड़े लोग आते हैं तो आप खुतबे के वक़्त ही पहन लें, मेहरबानी फरमाएं। पूरी बात समझाई, हज़रत उमर जी जी करते रहे। एक जुमला कहा आखिर में, एक जुमला कहा, हज़रत उमर फ़ारूक फरमाने लगे अम्मा जी जैसे आप हुक्म करेंगी मैं हाजिर हूँ, लेकिन ये जो कुर्ता मैंने पहना है ना, ये मैं मुस्तफ़ा करीम के ज़माने में भी पहना करता था। ये पेबंद मैंने हुजूर के दौरे नूर में पहने हैं, मैं इसी तरह रहता था। अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में भी यूँ ही रहता था। अम्मा मुझे यूँ लगता है कि मेरी इज़्ज़त उसी रंग ढंग में है जो मुस्तफ़ा करीम की नूर नज़र में रहता था, जो हुजूर की नज़र नूर में रहता था, उसी ढंग में। हज़रत आयशा कहती हैं बात तो बिल्कुल तरतीब से हो रही थी, पर उमर ने जुमला बोला तो उमर भी रोए, तो मैं भी रोई। फिर ना लफ्ज़ ख़त्म हो गए और आंसू शुरू हो गए। आशिक दा काम ही रोना धोना, ते बिना रोयो नहीं मंजूरी। ये आशिक सदा ही रोंदा रहिंदा, भावें वसल होवे ते भावें दूरी। रो पड़े, रोते रहे, क्या हुक्म है मेरे लिए? तो जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी उमर आप जाइए। कहते सहाबा भी ठीक है, पर जहां आप खड़े हैं आप तो बिल्कुल ही ठीक हैं, आप जाइए। हज़रत उमर तशरीफ ले गए तो सहाबा लौट करके आए, अर्ज करने लगे अम्मा जी क्या बना? तो जनाब आयशा सिद्दीक़ा फरमाने लगी तुम अपनी जगह ठीक हो, पर जो कैफियत उमर पे तारी हैं तुम उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। यारो इज़्ज़त तो हुजूर के रास्ते पे चलने में है, इज़्ज़त तो महबूब की गुलामी में है, इज़्ज़त तो सादा खाने में है, इज़्ज़त तो मेरे भाई नबी करीम आप यकीन करें, आप दौड़ लें दुनिया के साथ आप थक जाएंगे, दुनिया आपको थका देगी, आप भागें। यहाँ तो रोज़ फैशन बदलता है, अब कपड़े पुराने नहीं होते, अब फैशन बदल जाता है। यहाँ तो रोज़ अंदाज बदलते हैं, लोगों की डिमांड बदलती, यहाँ तो रंग ढंग बदलते हैं। साहब आप नहीं चल सकते दुनिया के साथ, ये थका के मार देगी। छोड़ो दुनिया को, चलना है तो मदीने वाले के गुलामों के साथ चलो, रसूलुल्लाह के गुलामों के साथ चलो। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत मालदार थे। अरब शरीफ में कपड़ा बड़ा महंगा था उस ज़माने में, आपको सुना है कफन के लिए कपड़ा नहीं मिलता था। तो जो आदमी मालदार होता था ना वो ज़रा लंबी तहमत पहनता था, लंबी, पता चले कि मालदार हो। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने तकब्बुर के तौर पर तहमत को टखनों से नीचे रखा उतना हिस्सा दोज़ख में है, तकब्बुर के तौर पर। अब उलमा ने मसला लिखा कि तकब्बुर न हो तो फिर कोई मसला नहीं, तकब्बुर के तौर पर। तो चूंकि हुजूर ने ताकीद कर दी तो बहुत सारे सहाबा ने ना टखनों से ऊपर, टखनों के ऊपर रखने की बात है, जितनी है उसी पे रहना चाहिए। मेरी बात की समझ आ रही है? लोग जिद में जरा ज्यादा ही ऊंचे चले जाते हैं। टखनों से ऊपर रखने की बात, टखनों से ऊपर रखने को कहा। हज़रत उस्मान गनी भी तामत ऊंचा पहनते थे। एक दिन बरादरी की मीटिंग थी, तवज्जो है मेरी बात पर? आप नाराज ना होना, अब आ गया हूं तो बातें तो करनी है ना आपके साथ। लोगों को ना दीन सिर्फ याद आता है फौतगी वाले दिन, कोल वाले दिन, 10वें वाले दिन। बहुत बड़े आशिक रसूल को भी बेटे की शादी पे दीन नहीं याद आता। दीन का तो पता चलता ही तब है जब तेरे बेटे की मेहंदी होती है, उसी दिन तो पता चलता है तू हाजी है कि नमाजी है, उसी दिन ही तो पता चलता है तू क्या है। फौतगी वाले दिन तो सारे सूफी बने होते। मेहरबानी करें, अल्लाह रसूल से सिर्फ दुखों का रिश्ता ना बनाए। जब तुझे खुशी आई तो तूने शैतान को दावत दे ली, और जब तुझे तकलीफ आई तो तूने कहा बुलाओ। क्या बात करते हो साहब, मेहरबानी करें, अपने तौर तरीके अंदाज में तब्दीली लाए। कोई शख्स नहीं है ऐसा जो दुखों में हमारा मदावा कर सके। अब भी जब हम पूरी दुनिया से थक जाते हैं ना, 2 सजदे करते हैं तो अर्श का मालिक मुस्तफ़ा के सदके राजी हो जाता है। मेहरबानी करो ना, ये झूठ की जिंदगी छोड़ दो, अपने आप के साथ सच बोलो, सच के साथ वक्त गुजारो। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बरादरी की मीटिंग थी, बरादरी वालों ने तलब किया, आप तशरीफ ले गए। आप जा रहे थे तो आपका एक चचाजाद आपको मिला, उसने देखा कि हजरत उस्मान गनी की ना तामत टखनों से ऊंची है। आपको पता है ना हमारे बच्चे हमें मशवरे देते हैं, जनाब दौर बदल गया है, दौर, और ये जो थोड़ा सा पड़ जाता है ना बेचारा
BA पास कर जाता है, और अल्लाह खैर करे अगर MA कर जाए तो वो कहता है वो 1400 साल पुरानी बात थी माज़अल्लाह, ये दौर और है वो दौर और था। मैंने कहा तुझे गलती लग गई, क़यामत तक सारे ज़माने मेरे मुस्तफ़ा के हैं, ये भी हुजूर का दौर है, क़यामत तक किसी और का दौर नहीं आएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम को ना मीटिंग में बुलाया गया। हज़रत उस्मान गनी जा रहे थे तो कज़न मिला, चचा साहब, कहने लगा उस्मान क्या करता है तू, ये ज़रा नीचे कर तामद, मुझे पता है तो हुजूर अलैहिस्सलाम के तरीके पे चल रहा है, मुसलमान हो गया, पर ज़रा नीचे कर, क्या कहेंगे बरादरी वाले, कंजूस हो गए अब ये कपड़ा थोड़ा खरीदना चाहता है, नीचे कर। हज़रत उस्मान गनी का जवाब, बड़े ठंडी तबीयत के आदमी, बड़े पुरबहार, बड़े शर्मो हया वाले, धीमा बोलते थे पर आज बोल पड़े। कहने लगे बरादरी की मीटिंग में बिठाना है तो बिठाओ, नहीं बिठाना तो ना बिठाओ, मुझे बरादरी की ज़रूरत नहीं, मुझे उस महबूब की ज़रूरत है जिनके पास से आया हूँ और थोड़ी देर दोबारा वहीं चला जाऊँगा, वहीं चला जाऊँगा, उनकी मुझे ज़रूरत है। तुमने बिठाना तो बिठाओ, नहीं बिठाना तो हो। मैं कई नात खानों से कई दफ़ा ना खुश की है ना तबीयत में, कई दफ़ा पूछ लेता हूँ, मैं कहता हूँ इश्क़ रसूल सिर्फ महफ़िल नात में होता है कि वलीमे में भी होता है? वहाँ आ जाते हो टोपियाँ उतार के और कंघी करके, ये सियासतदानों वाला तरीका है। वो सियासतदान पता क्या करते हैं, उन्होंने एक सफ़ेद टोपी जेब में रखी होती है, वो मिलाद की महफ़िल में पहन के आ जाते हैं, सुभान अल्लाह, और स्टेज पे बैठ जाते हैं, कहते हैं हम भी तो दीनदार हैं ना, मौलवी को ज़्यादा तो नहीं ना। हालांकि सिर्फ 20 मिनट पहले दीनदार बना है, सिर्फ 20 मिनट पहले। क्या बात करते हो साहब, दीन को रंग बदलने का नाम तो नहीं ना, मेरे मुस्तफ़ा का एक ही रंग है, उसको अपनाओगे तो इज्जतें मिलेंगी, वकार मिलेगी, बाकी तो इंसान धोखाधड़ी करता है अपने साथ। आला हजरत फाजल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी शानदार बात लिखी है, मैं बातें थोड़ी करना चाह रहा हूँ, बड़ी जल्दी समेट दूंगा। आला हजरत ने लिखा है कि औरंगजेब आलमगीर के पास ना एक बहरूपी आया और वो आके कहने लगा, औरंगजेब सियाने बंदे थे, मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह के पास बैठते थे, उलमा जानते हैं, मुल्ला जीवन साहिब तफसीरात अहमदिया उनके पास बैठने वाले थे। पुराने जितने भी बादशाह थे ना, ये सारे दरवेशों के पास बैठते थे, इसीलिए बचे रहे। महमूद गजनवी इसलिए बचे कि हज़रत अबुल हसन खरकानी के पास बैठते, शहाबुद्दीन गौरी इसलिए बचे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के पास बैठते। ये पक्की बात है, इसको याद रखना। तो औरंगजेब आलमगीर के पास ना बहरूपिया आया, वो आके कहने लगा, बादशाह मैं बहरूपिया हूँ, रूप बदल के दिखाऊंगा, अगर आप ना पहचान सके तो मैं इनाम लूंगा। तो औरंगजेब कहने लगे कि मुझे धोखा देना कोई आसान काम तो नहीं ना, ये कोई पाकिस्तान के हुक्मरान तो नहीं ना, जिनको सवेरे उठ के पता चले, कहते मुझे तो पता ही नहीं चला रात कौन सा बिल पास हो गया, ना इधर उधर की तो बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा, मुझे राहजनों से गरज नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। बड़ी अच्छी तकरीर की, मुझे भी बड़ा ही मजा आया, पर तकरीर तो वो इलेक्शन से पहले भी बड़ी अच्छी करते थे। मेहरबानी करें, रौ में बह ना जाया करें, मेहरबानी करें, वो बड़ी अच्छी की, अल्लाह उन्हें कायम रखे। लेकिन ये है कि ये भी हमें देखना चाहिए कि तकरीरों के बाद जो मामलात हैं वो भी ठीक रहने चाहिए, हर पहलू पे तवज्जो होनी चाहिए, अच्छी बात की सपोर्ट होनी चाहिए, और जहाँ काबिल इस्लाह बातें हों वहाँ तवज्जो भी दिलानी। मुझे भी एक साहब ने कहा, कहने लगे आप भी कोई तारीफ़ कर दे थोड़ी सी, मैं कह आप कर रहे हैं तो ये थोड़ी नहीं, काफ़ी ज़्यादा हो गई है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये कि मेरा ख्याल था कि उन दिनों सबसे ज़्यादा बात ज़लज़ला ज़दगान की होनी चाहिए थी, कोई इतना लंबा सफ़र नहीं है। मुझे बड़ी शर्म आई उस वक़्त जब गैर मुल्की वफ़द तो चल के आ गया जातला में, लेकिन हम नहीं गए, हम नहीं गए। जो बड़े दर्द की बात करते हैं वो भी नहीं गए। यानी यार बाहर से कोई उठ के कलमा न पढ़ने वाला आ जाए और जो बड़ी ज़बरदस्त तकरीरें करते हैं मेरी तरह के, वो वहाँ जा ना सकें, तो फिर थोड़ी तकलीफ़ होती है कि यार मतलब बातें सारी तकरीरों में रह गई, अमल कौन करेगा। तो अजीज़ मेरी बात पे तवज्जो करें। उसने आके ना औरंगजेब आलमगीर से कहा, मेरी बातों की समझ तो आ रही है ना आप हज़रात को, कुछ पिछलों की भी जिम्मेदारी है हाँ ना करने की, आपको भी आ रही ना माशाल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। अजीज़ दोस्तों आके कहने लगा रूप बदलूंगा। बादशाह कहने लगा मुझे नहीं धोखा दिया जा सकता। उसने कहा मियाँ बात यह है कि मैंने दे लेना है,
तू इनाम की बात कर। उसने कहा अच्छा अगर तूने दे लिया तो फिर इनाम तेरे मुंह मांगा। आला हजरत बरेलवी ने लिखा है रहमतुल्लाह अलैह। वो ना बादशाह ने एक दिन ऐलान किया कि मैंने फौजी भर्ती करने। आपको पता है 40 नौकरियां हैं तो हमारे 40,000 बच्चे दरख्वास्त जमा कराते हैं, और जिसकी फजर में आंख नहीं खुलती वो सहरी में दौड़ लगा रहा होता है। अल्लाह रसूल के वादों पे एतबार करो, अल्लाह बड़ा फजल करने वाला है। हाँ, हुजूर ने फरमाया तू सूरत वाक़या पढ़ा कर, तेरे नबी का वादा है तुझे फाका नहीं आएगा। पर ये वाला तवीज़ ज़रा पढ़ना पड़ता है ना, इसलिए इस तवीज़ पे तवज्जो नहीं देते हम। वो उसने कहा फौजी भर्ती करने, तो ये बहरूपिया भी आ गया। 10-15 बंदों का इंटरव्यू हुआ तो ये भी लाइन में लगा हुआ था। बड़ी बड़ी मूँछें, चेहरे पे अजीबो गरीब किस्म के इसने रंग बना लिए। आया तो इसकी जब बारी आई तो बादशाह इसकी तरफ देख के खूब हंसा और समझे जेब से 10 रुपये निकाले। कहने लगे साहब आपका आने जाने का किराया मैंने पहचान लिया है, जाओ। कुछ 6 माह के बाद बादशाह ने फिर ऐलान किया। उसने कहा जी मुझे ना टीचर चाहिए भर्ती करने। उसने भी समझ ले जिना कैप पहन ली, अचकन पहन ली, छड़ी ले ली, बाल थोड़े से बढ़ा लिए, दाढ़ी के आ गया। बादशाह ने 2-4 लोगों का इंटरव्यू लिया। इसकी बारी आई तो बादशाह ने फिर 10 रुपये बढ़ाए। कहा साहब आपका आने जाने का किराया है। कुछ दिनों के बाद बादशाह सफ़र पे जा रहा था, तो जब बादशाह सैर को सफ़र को जाता था तो फ़कीर का से लेके आ जाते थे। ये भी हाथ में प्याला पकड़ा तो आगे बढ़ाया। बादशाह ने बाकियों को 2-3 रुपये दिए, इसको 10 दिए। कहा साहब आपके आने जाने का किराया है। हालांकि मुंह पे स्याही मली हुई थी, कपड़े फाड़े हुए थे। कहने लगा यार तू तो बड़ा ही सियाना है। 2 साल बीत गए, बड़े रूप बदले, बड़े। एक दिन ना बादशाह किसी मुहिम पे जा रहा था, बहुत सारे फौजी साथ थे। एक पहाड़ी के करीब से गुजरने लगे तो देखा लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। बादशाह ने पूछा क्या यहाँ? उन्होंने कहा जी एक दरवेश बैठा है। दरवेश बैठा है, अल्लाह वाला, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। दरवेश बैठा है, लोग दुआ कराने जा रहे हैं। उसने कहा मैं भी अच्छे काम जा रहा हूँ, जरा दुआ करा लो। मैं कह चुका हूँ पुराने सारे लोग ही अल्लाह वालों के पास जाते थे। बादशाह उतरा। अब वो पहाड़ी थी, बड़ी मुश्किल से चढ़ा ऊपर गार में दरवेश साहब बैठे। बादशाह जब ऊपर गया तो जाके उसने कहा जी मैं औरंगजेब हूँ। काफिला सारा नीचे धूप में खड़ा है। बाबा जी से मिलना। उन्होंने कहा हमारा बाबा अमीर गरीब का फर्क नहीं करता, मिलना है तो लाइन में लग जा। 50 आदमी थे, बादशाह सलामत भी लग गए। अब बादशाह कहाँ लाइनों में लगते हैं। अब उसकी बारी बड़ी मुश्किल से आई, थक गया। देखा एक दरवेश बैठा है, जुब्बा कुब्बा पहना है, पगड़ी बड़ी बानी और तस्बीह लंबी पकड़ी है, मुसल्ले पे बैठा है, लोग दुआएं करा रहे हैं। बादशाह भी आया, सलाम ली, अत्ताहियात की हालत में बैठा। बाबा मैं जिहाद को जा रहा हूँ, दुआ करना। बादशाह ने हाथ उठाए, बड़ी मोहब्बत से दुआ करी और फिर कहा बेटे अगर जीत गए तो फ़ख्र ना करना, इतराना ना, हार गए तो गम ना करना, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के तरीक़ा के मुताबिक जिहाद करना। ये बाबा ने चंद नसीहतें की। औरंगज़ेब ने चंद सिक्के बतौर नजराना के मुसल्ले के नीचे रखे और जब उल्टे कदम, पुश्तनी की बाबा जी को, उल्टे कदम जब उतरने लगा तो बाबा जी रुमाल झाड़ के खड़े हो गए। कहने लगे आज नहीं ना पहचाना? को नहीं समझ आई आपको भाई, आज नहीं ना पहचाना? उसने कहा यार पहचाना तो नहीं पर तूने मरवा दिया। आज धूप में खड़ा, कहाँ चढ़ा कहाँ रोका, हद कर दी तूने तो कमाल हो गई। पहली दफा ये मेरे साथ आलम हुआ। बोल क्या लेगा, तूने कमाल कर दी। बोल भाई तू जीत गया आज, बोल क्या लेगा? उसने कहा सबसे कीमती हीरे ना तेरे ताज में लगे हैं जो तूने सर पे पहना है, वो वाला लेना है। मुझे भी 2 साल हो गए मेहनत करते, वो लेना है ताज। सुनना और समझना, नतीजा देखना। ताज उतार के ना बादशाह ने उसके कदमों में रखा और कहने लगा ये तो तूने मांगा है ना, मैं सफ़र से वापस आता हूँ तो आना अपनी मर्जी से भी दूंगा। ये बात कह के बादशाह उतरने लगा तो बहरूपिये ने आवाज़ दी। बादशाह ने पलट के देखा तो रो रहा था। कहने लगा बादशाह ताज ले जा, ज़रूरत नहीं रही, तू ले जा अपना ताज, ज़रूरत नहीं रही। सुन मेरे यार और याद रख, ले जा, ज़रूरत नहीं। उसने कहा क्या हुआ, 2 साल से मेहनत कर रहा है। तो बहरूपिया चीख मार के रोया। कहने लगा मैंने झूठ मूठ नबी पाक का लिबास पहना, झूठ मूठ, तो तेरे जैसे बादशाहों के ताज मेरे कदमों में आ गए हैं। मैं सचमुच मोहम्मद अरबी का गुलाम बनूंगा तो अल्लाह कितनी शान अता फरमाएगा।
भी तो मैंने झूठ झूठ लिबास पहना है रसूल करीम। सुनो यार सुनो, यहाँ तो मेरी तरह के लोग अगर पगड़ी बांध ले तो उनकी कदर होने लगती है। तो मुझे बताओ, अगर रूह महबूब की गुलाम हो जाए, अगर बातिन नबी करीम का गुलाम हो जाए, अगर दिल मुस्तफ़ा पे दरूद पढ़ने लगे। देखो महफिलों में हम बड़े नेक हैं सारे ही, अब हमें ना घर के अंदर भी नेक होना है, अब हमें शादियों पे भी नेक होना है। यारो क्यों नहीं हमें महबूब की सुन्नत दाढ़ी अच्छी लगती? क्यों हम ये नहीं समझते कि इमामा बांधने से भी नूर आता है? क्यों नहीं हम समझते कि सारे ढका हुआ हो तो शान ज्यादा नजर आती है? क्यों नहीं आप समझते कि हर बेटी पर्दा नहीं करती, सिर्फ सैयदा फातिमा की कनीजें पर्दा करती? क्यों नहीं समझते हम कि कीमती चीजें छुपी हुई होती हैं? जिसके पास 10 लाख कैश पड़ा हो वो चौक में आके दिखाता नहीं, इसलिए कि कीमती समझता है। 20 तोले सोना हो तो बाहर ला के दिखाता नहीं, कीमती समझता है। इस्लाम भी तेरी मेरी बेटी को कीमती समझता है, कहता है ये कीमती है, इसे छुपा के रख, बाहर ना लेके आ, ये कीमती है। इसलिए कि मुस्तफ़ा करीम का कलमा पढ़ती है। अपने बातन में, अपनी रूह में इस्लाम को उतारें, इस्लाम को मनाएं नहीं, इस्लाम पर बहस नहीं करें, इस्लाम को अपनाएं, इस्लाम को अपनाएं। नबी करीम का जिक्र सिर्फ रबीउल अव्वल में, रबीउल सानी में और जमादुल उला में नहीं, हुजूर का जिक्र तो जब हम सुबह सो के उठे करना चाहिए, रात को सोते वक्त करना चाहिए। हमारी औलादों को आदत होनी चाहिए नबी पाक की नाते पढ़ने। हमारे घरों में हमारी गुफ्तगू शुरू भी हुजूर से होनी चाहिए, ख़त्म भी महबूब करीम की बात पे होनी चाहिए। अपनी ज़िंदगी को अगर सजाना चाहते हो, बाइज्जत गुजारना चाहते हो, लौट आओ। हम लोग ना बड़े थके हुए हैं, थक गए दुनिया निभा निभा के, बड़ी सियासतें करनी पड़ती हैं, बड़े रंग बदलने पड़ते हैं, और एक दफ़ा दुनिया उरूज देती है फिर वही दुनिया नीचे गिरा देती है। अपनी ज़िंदगी को वापस लाएं, अपने महबूब के दरवाज़े पे लाएं, यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। जो मैं पैगाम देना चाहता था दे चुका। महफिलें किसी बंदे के नाम की नहीं, ये मुस्तफ़ा करीम के नाम की। तो किसी के उठ जाने से हमें महफिलों का निज़ाम नहीं ख़राब करना चाहिए। मैं कोई, आपने महफिल पहली तो नहीं ना कराई, इससे पहले भी होती है ना जी। तो ये आप मेहरबानी करेंगे, मैं जाऊंगा तो आप बैठे रहेंगे। ये महफिलें सरकार के नाम की, इसमें आप हज़रात मेहरबानी फरमाया करें। बड़े अच्छे लहजे में कुरान शरीफ पढ़ने वाले कारी साहब हैं, वो कुरान पढ़ेंगे, नात खानी होगी। जैसे आपका सिलसिला है सारा, उसको आपको देखना चाहिए। सादात किराम मौजूद हैं, उलमाए किराम मौजूद हैं, आप हज़रात इस्तिफ़ादा करें, तशरीफ़ रखें। अल्लाह करीम मुझे और आपको तौफ़ीक़ अमल नसीब फरमाए। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह।